के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा मंदिर सहित काशी के प्रमुख देवालयों में धूमधाम के साथ मनाया गया अन्नकूट पर्व। हर्षोल्लास के साथ काशी के कुछ जगहों पर बहन भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ कटाई मामले में दर्ज हुआ एफआईआर। और 4 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय गंगा उत्सव। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से शुरू होगा राष्ट्रीय गंगा उत्सव। और अब समाचार विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव भव्यता के साथ आयोजित किया गया। शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस पर्व में हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से भगवान कृष्ण द्वारा की गई गोवर्धन पूजा की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ प्रचुर खाद्यान्न है। यह पर्व श्रद्धालुओं द्वारा समृद्धि एवं अन्न सुरक्षा हेतु सात्विक भक्ति और समर्पण द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का प्रतीक है। इस वर्ष अन्नकूट पर्व के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव का 14 कुंतल मिष्ठान श्रृंगार किया गया है। इस श्रृंगार में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल है। अन्नकूट पर्व उत्सव पर भगवान शंकर, गौरी माता, गणेश जी की पंचवदन रजत चल प्रतिमा की भव्य आरती मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण द्वारा श्री विश्वेश्वर प्रांगण स्थित भगवान सत्यनारायण विग्रह के बगल में विद्वान आचार्यगण शास्त्री गण के पौरोहित्य में संपन्न किया गया। तत्पश्चात भव्य डमरू वादन के साथ पीएसी बैंड बाजे की तुमुल ध्वनि नाद के मध्य पंचवदन चल प्रतिमा की शोभा यात्रा भगवान सत्यनारायण मंदिर से गर्भगृह तक संपन्न कर भगवान विश्वनाथ की मध्याह्न भोग आरती विधि विधान पूर्वक संपन्न की गई। मध्याह्न भोग आरती में विशिष्ट भोग श्री विश्वेश्वर महादेव को अर्पित किया गया। भोग लगने के उपरांत प्रसाद श्रद्धालुओं के मध्य वितरित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भोग आरती के पश्चात प्रसाद वितरण अन्नकूट पर्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। अन्नकूट पर्व केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सनातन एकता, सनातन बंधुत्व भाव और दान के महत्व को भी रेखांकित करता है। इस दिन भक्तगण एकत्र होकर न केवल श्री काशी विश्वनाथ जी की आराधना करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर पर्वोल्लास का आदान प्रदान भी करते हैं। यह पर्व सनातन धर्मियों में परस्पर एकजुटता और स्नेह द्वारा सनातन समाज में समृद्धि बढ़ाने का भी संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ सभी सनातन धर्मी एक वृहद सनातन परिवार के सदस्य हैं। माता अन्नपूर्णा के दरबार में शनिवार को अन्नकूट पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शक्ति स्वरूप माता अन्नपूर्णा के दरबार में भी अन्नकूट पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दर्शन 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। यह दर्शन 2 नवंबर अन्नकूट की देर रात्रि पर समापित होगा। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे झालरों से सराबोर कर दिया गया था। अन्नकूट में माता दरबार में 511 कुंतल का भोग लगाया गया। प्रसाद बनाने का कार्य पिछले कुछ दिनों से अन्नपूर्णा माता के दरबार में शुरू हो गया था। लगभग 85 कारीगरों ने मिलकर प्रसाद तैयार किया। कच्चा पक्का मिलाकर 511 कुंतल प्रसाद तैयार किया जाता है। इस बार सूरन का भी लड्डू तैयार किया गया था। इसके साथ ही 40 तरह की मिठाई और 17 तरह की नमकीन भी प्रसाद में बनाया गया है। 5 दिन के लिए माता अन्नपूर्णा के कपाट खोले गए। स्वर्णमयी प्रतिमा के 3 देवियाँ हैं, भूमि जी, लक्ष्मी जी, अन्नपूर्णा जी और बाबा विश्वनाथ। 5 दिन ये परंपरा चली और 5 दिन का दर्शन पूजा होने के बाद में आज अन्नकूट का पर्व है। अन्नकूट मनाया जा रहा है, जिसमें 56 प्रकार की मिठाइयाँ का माता जी को भोग अर्पित किया गया है। इसके बाद 17 प्रकार का नमकीन का अर्पित किया गया। लगभग 516 क्विंटल प्रसाद माता जी को अर्पित किया गया है। अर्पित होने के बाद में आज कच्चा भोग का भी प्रसाद बना है, जो भक्तों में इस समय भंडारा चल रहा है। प्रथम तल पे, द्वितीय तल पे और छत के ऊपर जो भंडारा चल रहा है, लगभग 20,000 लोग भोजन कर चुके हैं और जो भी आ रहे हैं वो भोजन कर रहे हैं। ये सुबह से भंडारा चल रहा है। यहाँ प्रसाद का ये महत्व कि बाबा विश्वनाथ ने भिक्षा मांगी है, तो यहाँ कहीं आते हैं लोग, अन्न ग्रहण करते हैं तो किसी प्रकार का रोग होता है आज प्रत्येक तो उसमें निवारण मिलता है और एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए लोग आते हैं, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं और भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर जा रहे हैं। लगभग 10 लाख लोग पब्लिक 5 दिन में दर्शन करके माता का प्रसाद आशीर्वाद लेके जा चुकी है। श्री स्वामीनारायण मंदिर परिसर में 56 भोग के साथ भव्य रूप से अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मछोदरी से श्री स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में 2 नवंबर शनिवार को स्वामीनारायण मंदिर बड़ताल धाम के 7 से 15 नवंबर श्री लक्ष्मी नारायण देव 202 शताब्दी महोत्सव के तहत 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर 56 भोग का अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गोवर्धन पूजा, दीप प्रज्वलन के साथ अन्नकूट की आरती की गई। साथ ही साथ मंदिर परिसर में प्रभु स्वामीनारायण के चरणों में 56 भोग की झांकी सजाई गई।
जिसमें गुजरात से आए कारीगरों के साथ मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के अथक प्रयास से मंदिर के भंडार गृह से एक सप्ताह पहले से विभिन्न प्रकार के बनाए गए उत्कृष्ट व्यंजनों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया गया। 21 कुंतल में बनाए गए भोग को बनाने में 7 दिन का समय लगा, जिसमें स्वामीनारायण मंदिर के महंत श्री प्रेम स्वरूप दास जी का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने विगत 7 दिनों में अपने अथक प्रयास से ठाकुर जी के लिए नाना प्रकार की व्यंजन अपने हाथों द्वारा खुद बनाए। अन्नकूट महोत्सव देखने के लिए श्रद्धालु भक्त सुबह से ही मंदिर परिसर में आने लगे थे। अन्नकूट की आरती के समय पूरा मंदिर परिसर नाना प्रकार का आतिशबाजी की गूंज से जगमग हो उठा। अन्नकूट महोत्सव का अलौकिक दृश्य देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। अन्नकूट महोत्सव के बाद मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत किया और छक कर भंडारे के रूप में बटे प्रसाद का आनंद लेने के साथ ठाकुर जी के जयकारे का उद्घोष किया। कार्यक्रम के अंत में स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास ने अतिथि के रूप में आए प्रखंड विद्वान प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा, सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्रोफेसर कमलेश झा, प्रोफेसर शरद तिवारी, पंडित दीपक मालवी, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी इत्यादि को स्वामीनारायण मंदिर की ओर से पुष्पमाला और अंगवस्त्रम से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन श्री स्वामीनारायण संप्रदाय महासभा के प्रमुख स्वामी नौतम दास के दिशा निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम में आशीष वचन के रूप में मुख्य रूप से गुजरात के वड़ताल से आए परेश भगत, कंचन भगत, भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, मंदिर के पुजारी घनश्याम मेहता, भावना भगत, मुकेश जायसवाल, वासु भगत आदि लोग सम्मिलित थे। जो 56 भोग का उत्सव होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा किया था और अन्नकूट किया था, इस प्रकार से यहाँ वैष्णव के अनुसार यहाँ भगवान गोवर्धन जी का पूजन होता है और फिर 56 भोग भगवान को अनेक प्रकार की मिठाई व्यंजन वगैरह भगवान को भोग लगाते हैं, उसको अन्नकूट बोलते हैं, 56 भोग भी बोलते हैं। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में ये सभी मंदिरों में ये पूजा और ये प्रोग्राम होता है, उत्सव होता है। श्री श्री आदिशक्ति माता काशी विशालाक्षी मंदिर में वार्षिक अलंकरण अन्नकूट महोत्सव में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। मेरघाट स्थित श्री श्री आदिशक्ति माता काशी विशालाक्षी मंदिर में वार्षिक अलंकरण अन्नकूट महोत्सव में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग व लड्डू का भोग लगाया गया। कार्तिक मास प्रतिपदा दिन शनिवार को मंदिर परिसर को विद्युत झालरों और हरी पत्ती की मालाओं से सजाया गया। श्री माता विशालाक्षी देवी को चांदी का वस्त्र पहनाया गया। पूजन पाठ करने के बाद विराट आरती की गई। आरती पंडित राधे श्याम दुबे व कन्हैया दुबे ने किया। अन्नकूट का प्रसाद कल वितरण किया जाएगा। अन्नकूट के दर्शन हेतु भारी भीड़ देखने को मिली। 56 प्रकार की मिठाई है, अन्न का भोग है, माता को चांदी का वस्त्र पहनाया गया है, श्रृंगार किया गया है। क्या ऐतिहासिक महत्व है? ऐतिहासिक महत्व है कि यहाँ पे माता सती का कान और कुंडल गिरा हुआ है, कर्ण कुंडल, और शक्तिपीठ स्थान है। काशी में एकमात्र यही स्थान है शक्तिपीठ का। यहाँ दर्शन करने का फल बहुत प्राप्त होता है। पुराणों के हिसाब एक बार दर्शन करने से 5000 गायत्री जप के फल मिलते हैं और पूर्व किए हुए सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। काशी में कुछ स्थानों में बहन भाई के अटूट प्रेम का पर्व भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया। भाइयों की लंबी उम्र की कामना को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ बहनों ने गाय के गोबर से तरह तरह की आकृति बनाकर भाई के नाम पर गोधन कूटा और दुश्मनों से रक्षा की भगवान से प्रार्थना की। भाई दूज के दिन घर पर भाई के आगमन के साथ ही बहनों ने ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। इसके बाद तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। यम के द्वार को कूटते हुए बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। अनोखी परंपरा को निभाते हुए बहनों ने पहले भाइयों को मरने का श्राप दिया। उसके बाद प्रायश्चित करते हुए अपनी जीभ पर कांटा चुभाया और फिर गोधन कूटा। जिसके बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से भाइयों ने भी बहनों को अनुपम उपहार भेंट किया। इसी क्रम में श्री गोवर्धनपुर में महिलाओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भैया दूज को लेकर पूजा पाठ किया। विधि विधान के साथ दूध और गोबर से विभिन्न कलाकृति बनाए। इस दौरान महिलाओं की कथा सुनी। इस दौरान ग्राम की बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद रहीं। महिलाओं द्वारा कथा का वाचन किया गया। वहीं महिलाओं ने बताया कि इस पूजा के दौरान कथा कहा जाता है जिसे सभी लोग सुनते हैं। हल्दी और चावल से एक लरी बनाते हैं। दीपावली के साथ ही भैया दूज की पूजा प्रारंभ हो जाती है। वहीं शहर में कुछ स्थानों पर आज तो कुछ स्थानों पर कल भैया दूज मनाया जाएगा। बनाते हैं, भड़ेर भरते हैं हम लोग, अथवा पूरा कीरा बिच्छी गोजर सब पूरा बनल है। इस सब में कब से ये पूजा हो रहा है, कितनी जानकारी? अरे पुरखा पुरनिया से होता हुएला, नया थोड़ो न हुएला। करते हैं ये पूजा भाई के लिए।
इसलिए भाई को गाली भी देते हैं। हाँ गाली भी देते क्यों गाली हैं। दिया जाता है? अब भाई लोग के अगल बगल सबके देवल जाला। क्यों दिया जाता है ये पूछ? अब उसी के लिए दिया जाता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ कटाई मामले में वन विभाग एवं मंत्रालय की टीम द्वारा कैंपस का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ कटाई मामले में पिछले दिनों वन विभाग एवं मंत्रालय की टीम द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस का भ्रमण किया गया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बातचीत के दौरान बताया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट के अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। अब इस मामले में 11 नवंबर को एनजीटी सुनवाई करेगी। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और रीजनल ऑफिसर पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ की संयुक्त समिति ने 29 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि 7 चंदन के पेड़ों का विश्वविद्यालय से कटाई कर चोरी को लेकर एफआईआर कई सवाल खड़े करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने न तो लकड़ी के बरामद करने की कोशिश की और न ही चोर पकड़ने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल की गई। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट में यह भी सवाल खड़े किए गए हैं कि बीएचयू प्रशासन की ओर से जो लंका में दर्ज करवाए गए उसमें कीमती लकड़ी लिखा गया, चंदन की लकड़ी उसकी कीमत का भी कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनास्थल में तमाम सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षाकर्मी, विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी हैं, तो चोरी की घटना संदेह पैदा करता है। संयुक्त जांच कमेटी ने रिपोर्ट में 26 पेड़ों की कटाई अवैध पाए हैं। अवैध रूप से पेड़ कटवाने व अवैध अभिवाहन को लेकर रजिस्ट्रार बीएचयू प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के विरुद्ध 23 अक्टूबर 2024 को नामजद वन अपराध संख्या 43/2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वन विभाग ने एफआईआर में 12 पेड़ों का अवैध रूप से पेड़ की कटाई करने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि 7 चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई में बीएचयू के पदाधिकारियों की संलिप्तता साबित हो चुकी है। संयुक्त जांच समिति ने रिपोर्ट को एनजीटी के समक्ष दायर कर दिया है। इसके अलावा कुल 26 वृक्षों की अवैध कटाई की गई है। भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा दी गई विरासत और सुंदर पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबका कर्तव्य है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान रजिस्ट्रार के विरुद्ध, नाम उनका है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, उनके विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट वन विभाग के द्वारा दर्ज कराई गई है। उसका विवरण है वन अपराध संख्या 43/2024। वरुण कुमार सिंह के खिलाफ जो एफआईआर में मुख्य बातें कही गई है वन अपराध संख्या में, वह यह कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा अवैध रूप से वृक्ष कटवाया गया है तथा अवैध अभिवहन किया गया है। तो इनके विरुद्ध जो है वो 12 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई का जिक्र है और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 410 और उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी व अन्य वन्य उपज अभिवहन नियमावली 1978 के तहत एफआईआर इसमें इनके विरुद्ध दर्ज किया गया है 12 पेड़ों की कटाई को लेकर। और भी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं। 11 नवंबर को सुनवाई होनी है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो हमारे विश्वविद्यालय को जो एक हम लोगों को जो एक विरासत दी है उसको बचाना, और जो भी दोषी होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल एनजीटी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। यह मेरा यही सतत प्रयास है। गंगा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करके स्वच्छ गंगा के संकल्प के साथ नमामि गंगे द्वारा 4 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गंगा उत्सव का आयोजन होगा। गंगा का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करके स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे की ओर से 4 नवंबर को पूरे देश में वार्षिक कार्यक्रम राष्ट्रीय गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से गंगा किनारे रची बसी सांस्कृतिक समृद्धि के उल्लास गंगा उत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने के आह्वान के दृष्टिगत नमामि गंगे की ओर से स्वच्छता जागरूकता का आयोजन हुआ। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में स्थानीय नागरिकों के साथ ग्रीस से पधारे विदेशी पर्यटकों ने भी राष्ट्रीय नदी गंगा के लिए राष्ट्र ध्वज लेकर स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने की अपील की। गंगा तट की स्वच्छता करके अनेकों प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निस्तारित किया गया।
गंगा स्वयंसेवक राजेश शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि नमामि गंगे का प्रयास गंगा उत्सव के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता की दिशा में ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर युवाओं और छात्रों को जोड़ना है। प्रयास है कि देश की अन्य नदियों को भी प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने में योगदान दिया जा सके। राजेश शुक्ला ने बताया कि सरकार ने 2014 में परियोजना को शुरू करने के बाद तेजी से गंगा नदी की सफाई को लेकर काम शुरू कराया। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य में बड़ी संख्या में एसटीपी औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध और नदी के पानी को स्वच्छ करने के लिए काम कराए। योजना के तहत जून 2024 तक 39 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 467 परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें से 292 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा 5282 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 32 लाख 71 करोड़ रुपए की लागत से 200 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बताया कि नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ सीवरेज उपचार, अवसंरचना, नदी तट विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम है। वाराणसी में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गंगा उत्सव का आयोजन 4 नवंबर को नमो घाट पर किया जाएगा। आयोजन में प्रमुख रूप से वेद प्रकाश वाजपेयी, सनातन पॉल, रामचंद्र पांडे, रवि सिंह, ग्रीस के विदेशी पर्यटक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल रहे। राष्ट्रध्वज लेकर राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर को घोषित की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमने राष्ट्रध्वज लेकर गंगा के तट पर स्वच्छता करके यह जताने का प्रयास है, यह संदेश देने का प्रयास किया है कि गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय संपदा है, उनको उनके तट स्वच्छ रहें, अविरल हों। घाट संध्या कार्यक्रम में शुभी सोनकर द्वारा भरतनाट्यम की मनोहारी प्रस्तुति की गई। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के शुभ अवसर पर कलाकारों ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति कर मां गंगा के पावन तट पर लोगों को आह्लादित किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को घाट संध्या कार्यक्रम में उदीयमान कलाकार सुधीर सोनकर ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ अलारिपू, जाति स्वरम एवं समापन अष्टपदी से किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। संत कंवर राम सिंधी युवा समिति द्वारा 11,000 दीपों के साथ साईं झूलेलाल जी की हरियाली श्रृंगार एवं महाआरती की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कंवर राम सिंधी युवा समिति वाराणसी द्वारा 11,000 दीपकों से भव्य सजावट के साथ ही महाआरती व साईं झूलेलाल की हरियाली श्रृंगार भी आयोजित हुए। लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन दीपोत्सव में इस बार थीम रही स्वागत महाकुंभ 2025, जिसमें दीयों से उकेरा गया था। इस अवसर पर इष्ट देव झूलेलाल साईं की भव्य हरियाली श्रृंगार महाआरती भी की गई। सिंधी समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों ने एकजुट होकर दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही 500 वर्षों उपरांत प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को भी उत्सव के रूप में मनाया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष पवन शादीजा, सचिव संजय तहलानी, विक्की रूपरेला ने किया तथा कार्यक्रम संयोजक अमित बजाज, भरत चांगरानी, मनीषा बलानी, हितेश लालवानी रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे संरक्षक चंदन रूपानी, मनोज लखमानी, कमल हरचानी, दिलीप आहूजा, अनिल बजाज, राज चंगरानी, नरेश बदलानी, सुनील वध्या, धर्मेंद्र सेहता, जय लालवानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा प्रेस वार्ता करके श्री चित्रगुप्त जी के पूजनोत्सव के बारे में जानकारी दी गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में फुलवरिया के वरुणापुरी लेन नंबर 2 गेट नंबर 5 के समीप भगवान श्री चित्रगुप्त जी पूजन महोत्सव का आयोजन। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरुणी चंद सिन्हा ने बताया कि 3 नवंबर रविवार को प्रातः 10 बजे
फुलवरिया का वरुणापुरी में भगवान श्री चित्रगुप्त जी और उनके 12 पुत्रों के पूजन महोत्सव में कलम दवात लेखनी का पूजन होगा। इसके साथ ही भगवान श्री चित्रगुप्त जी का श्रृंगारमय मनोहारी दर्शन के साथ सामूहिक हवन पूजन, संगीतमय महाआरती भी होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक उत्सव के साथ ही भंडारा भी होगा। महोत्सव में पूर्वांचल के प्रबुद्ध जन अपनी आय व्यय का साल भर का हिसाब किताब भगवान श्री चित्रगुप्त जी को अर्पित करेंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी पूजन महोत्सव के अतिथि कैंट के लोकप्रिय विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य एडवोकेट आशुतोष सिन्हा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, बनारस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल कुमार श्रीवास्तव, राजीव रंजन, अनिल कुमार श्रीवास्तव शिक्षक नेता, कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ और गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक एडवोकेट प्रमिल प्रकाश, सुनील प्रकाश होंगे। इसके साथ ही काशी के लोकप्रिय समाज सेवी, उद्यमी, शिक्षा जगत के प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। ये प्रातः 10 बजे से दिन रविवार को होगा 3 नवंबर को, और 10 बजे से भगवान चित्रगुप्त के तैल चित्र पर की उनकी पूजा, नवग्रह की पूजा के साथ वैदिक विद्वान पंडित एस.के. ओझा जी द्वारा प्रारंभ किया जाएगा और सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग बैठ के वो करेंगे। और उसके बाद यज्ञ, महायज्ञ होगा 11:30 बजे और महाआरती 12 बजे होगी। और उसके बाद सुंदरकांड के पाठ का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा। और श्रद्धालुओं के लिए स्नेहमयी जो 25 साल से भंडारा की व्यवस्था और सभी लोग उसको ग्रहण करेंगे। और शाम को संध्या वंदन के तहत 6 बजे भगवान चित्रगुप्त की आरती होगी। उसके बाद वो कार्यक्रम का समापन होगा और काशी को इस बार हम लोग सजाएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।